नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त विनय रंजन। आज से हम शुरू करेंगे क्लास 11th में का सिलेबस, जिसमें हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। तो आज जो पहला सेशन हम लोगों का है मोल कंसेप्ट का, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट्स है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस इंट्रोडक्शन पार्ट को। देखिए, मोल कंसेप्ट को जानने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये मोल है क्या, है ना, और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं मोल क्या है। सबसे पहला पॉइंट आपका यही बनता है, मोल। ये सिंपल आप कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सबस्टांस के लिए जो अमाउंट ऑफ सबस्टांस होता है उसका एक ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ सबस्टांस, यानी पदार्थ की मात्रा का ये एसआई यूनिट होता है। ये जो लिखा गया है ये क्या है, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट मोल होता है। सिंपल कह सकते हैं कि अगर आप एक मोल कहीं पर बात बोलते हैं, एक मोल की चर्चा करते हैं, तो एक मोल क्या है, कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स एक मोल कहा जाता है। जैसा कि आप दर्जन अगर आप जानते हो तो आप देखते हैं कि अगर एक दर्जन केला अगर आप बोलते हैं, यानी एक दर्जन, इसमें आप 12 पीस, ये जो संख्या है वो कितना है, 12 पीस, और ये फिक्स संख्या है। वैसा ही जब हम बात करेंगे एक मोल का, तो एक मोल मतलब कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकता है, तो आइए समझते हैं। देखिए, ये जो पार्टिकल्स यहाँ पर आप देख रहे हो, ये पार्टिकल्स, ये हो सकता है एटम्स, हो सकता है, क्या हो सकता है, ये हो सकता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ईटीसी, ये सब हो सकता है। ठीक है ना, यानी जब पार्टिकल्स, जो हम लोग कह रहे हैं कि एक मोल पार्टिकल, तो एटम के बारे में कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में कह सकते हैं, या फिर आयंस के बारे में भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिंपल भाषा में लिखा गया है, द कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड 1 मोल। यानी कह सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के संग्रह को एक मोल कहते हैं। जहां पर ये बात होगी 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, तो वहां पर हम उसको क्या बोलेंगे, एक मोल कह सकते हैं। यानी ऐसा कह सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 कणों के संग्रह को, कणों के संग्रह को, संग्रह को एक मोल, एक मोल कहा जाता है, एक मोल कहा जाता है। ठीक है, यानी कितना कण होना चाहिए, कण की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो कण की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 होना चाहिए। अगर इतना संख्या है तो ये क्या कहलाएगा, एक मोल कहलाएगा। देखिए, जहां पर आप एक दर्जन बोलते हैं तो एक दर्जन में क्या होता है, 12 पीस। अगर 5 दर्जन बोले तो क्या हो गया, 12 गुना 5 मिला करके 12×5 60 पीस हो जाए, क्या है ना। अगर एक मोल कह रहे हैं तो 6.023 इंटू 10⁻23 हो गया। और अगर 5 मोल कहेंगे तो क्या करेंगे, 5 गुना 6.023 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ये संख्या गुना कर दे रहे हैं, है ना। तो सिंपली यहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा है कि ये एक प्रकार का क्या है, नंबर है, और ये एक फिक्स नंबर है। ठीक है, और ये जो 6.023 इंटू 10⁻23 है, ये संख्या एवोगाड्रो संख्या भी कहलाता है। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट पार्ट को। देखिए, सिंपल क्या लिख रहे हैं कि द नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। यानी सिंपली जो हमारा ये नंबर है, जिसको हम 6.023 इंटू 10⁻23 कह रहे हैं, ये एक नंबर है, और इस नंबर को एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं।
एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रो की संख्या, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेड प्रेजेंटेड एज Na, तो Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। Na जहां लिखा हुआ है मतलब ये क्या है, Na इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो सिंपल बात हम लोग समझ, मोल क्या है, ये पदार्थ की मात्रा का SI इकाई है। और एक मोल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23। यानी अगर आप कण, एटम, मॉलिक्यूल या आयन की बात करेंगे या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करेंगे, तो अगर उसकी संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 है, इसका मतलब एक मोल है। जैसा कि आप एक दर्जन है ना, एक दर्जन में 12 पीस कहते हैं, यानी जहां 12 है इसका मतलब वो एक दर्जन होता है। वैसा ही जहां 6.023 इंटू 10⁻23 होगा, उसका मतलब कितना होगा, एक मोल होगा। अगर उसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 5 से, अगर 6 से, 5 से, 12 से, जितना से अगर मल्टीप्लाई करना होगा, तो उसके हिसाब से नंबर आगे जो इसकी संख्या आएगा, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि जैसे आप 60 पीस केला है, तो पूछा जाए कितना दर्जन है, तो 60 को 5 से भाग कर दिया गया, सॉरी 60 को क्या करेंगे, 12 से भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 दर्जन हो जाएगा, 12 25 60, ठीक है ना। वैसा ही यहाँ पर भी हम लोग काम करते हैं कुछ इसी प्रकार का। नेक्स्ट नेक्स्ट भाग को देखिए। देखिए, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व की बात करते हैं, तत्व के लिए ये हो गया हमारा क्या, तत्व के लिए, तत्व के लिए और एलिमेंट, है ना। जैसे ही एक मोल, कोई भी एलिमेंट की चर्चा करेंगे, कोई भी एलिमेंट है, इसका मतलब क्या, एक मोल एलिमेंट का मतलब है कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्यों? क्योंकि देखिए एलिमेंट जो होता है वह क्या है, हम सिंपल परिभाषा लिखे हैं, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है ना। एक शुद्धतम रूप है पदार्थ का, वह शुद्धतम रूप जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है, तत्व कहलाता है। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहेंगे तो यहां लिख सकते हैं, लिखेंगे पदार्थ का वह सूक्ष्मतम, ओ सॉरी, पदार्थ का वह शुद्ध, हाँ, पदार्थ का वह शुद्ध रूप, पदार्थ का वह शुद्ध रूप जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर निर्मित होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर निर्मित होता है, निर्मित होता है। तत्व कहलाता है, तत्व कहलाता है। तो देखिए क्या देख रहे हैं, जहां पर एलिमेंट होगा उस परिस्थिति में हम एटम का इस्तेमाल करते हैं। जहां एलिमेंट है यानी एक मोल कोई एलिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें कितना एटम हो सकता है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात होगी। एक मोल किसी भी एलिमेंट की चर्चा करेंगे तो उसमें ये संख्या क्या होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स की संख्या होगी, ठीक है। आइए और कुछ बात इसको, इसके लिए हम लोग और समझते हैं। देखिए क्या पॉइंट बनेगा, ये जो है एक मोल ऑफ एलिमेंट को हम 1 ग्राम एटम भी कहते हैं, यानी 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम कहते हैं।
जहां पर 1 मोल एलिमेंट है, इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात होगी। जहां पर 1 मोल एलिमेंट की चर्चा कर रहे हैं, मतलब वो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम का कलेक्शन होगा। और ये अभी थोड़ा देर पहले ऊपर देखिए लिखा हुआ है कि जहां 1 मोल का चर्चा करेंगे तो वह 1 ग्राम एटम के भी बराबर होगा, तो इसलिए यहां पर भी 1 ग्राम एटम के बराबर हम लोगों ने लिखा। ठीक है, अब ये बातें और बेहतर कब आएगा, जब आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे। जब एग्जाम्पल्स आएगा तो बहुत अच्छे ढंग से चीजों को समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो एक और बात कि अगर वेट निकालना होता है और एक एटम का वेट क्या होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम है, तो उसका वेट क्या होगा, उसके लिए क्या काम कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए इसके लिए हमने आगे बना के रखा है आपके लिए। देखिए जब वेट ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम की चर्चा करेंगे तो इसका मतलब है कि यह जो एलिमेंट होता है उसका ग्राम एटॉमिक वेट होता है। क्या होगा, जिस एलिमेंट की चर्चा करेंगे उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक वेट ही कहलाएगा क्या, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम का वेट कहलाएगा। और वो जैसे ही आप 6.023 इंटू 10⁻23 कह रहे हैं, उसका मतलब वह क्या होगा, 1 मोल एलिमेंट कहलाएगा। क्या होगा, 1 मोल एलिमेंट। जहां भी 6.023 इंटू 10⁻23 आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, 1 मोल होता है। ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं, तब तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए ये कार्बन 12 है, यहां देखें कार्बन का हम लोग ले रहे हैं और ये कार्बन 12 है। अगर हम यहां लिखें 1 मोल ऑफ कार्बन 12, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन, और ये कार्बन 12 है। ठीक है, तो देखो ग्राम एटॉमिक वेट इसका क्या होगा, इस एलिमेंट के लिए 12, ये हो जाएगा 12 ग्राम, 12 ग्राम हो जाएगा। और यहां पर नंबर कितने हो जाएंगे, एटम की संख्या, तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ, और ये एटम्स किसके होंगे, एटम्स ऑफ कार्बन 12। यहां पर आपने क्या इस्तेमाल किया है, कार्बन इस्तेमाल किया है, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं कि 1 मोल 1 ग्राम एटम के भी बराबर होता है, तो यहां पर लिखेंगे 1 ग्राम एटम्स, 1 ग्राम एटम ऑफ किसका, कार्बन 12, चूंकि कार्बन 12 का बात हो रहा है। ठीक है ना। तो देखिए ये सब एक दूसरे से लिंक हो गए, एक दूसरे से जुड़ गया। अब आपसे पूछा जाए दूसरा कोई एलिमेंट दे देते हैं और उसके लिए आप बताइए, तो कैसे आप बनाएंगे। ठीक है, पहले इस पॉइंट को आप अच्छे ढंग से नोट करिए, क्योंकि यही पॉइंट आपका बेसिक पॉइंट बनता है और यहीं से आपकी शुरुआत होता है सीखने का। ठीक है, थ्योरेटिकली बहुत अच्छे ढंग से और भी लिखा जा सकता है, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकली सीखना चाहते हैं तो आपको इस फॉर्मेट में लिखने आना चाहिए। कैसे कोई एलिमेंट को लिखा जाता है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये आपको आ गया तो बहुत हद तक आप इस चैप्टर को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं, नेक्स्ट कोई दूसरा क्वेश्चन लेकर के हम काम करते हैं। देखिए अभी यहाँ पर हम सोडियम के लिए काम करते हैं, स्टार देकर के यहाँ लिखते हैं सोडियम, है ना, सोडियम यहाँ ले लेते हैं, सोडियम। और यहाँ पर हम आपको इंडिकेट कर देंगे इसका एटॉमिक मास का, ये 23 होता है। अब इसके लिए यही जो फॉर्मेट अभी आपने बनाया है पूरा करना है इसको। तो देखो पहला काम क्या करते हैं, लिखते हैं 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम। और जैसे ही 1 मोल सोडियम लिखे, इसका सिंबल भी यहाँ पर लिख देंगे, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर इसका ग्राम एटॉमिक वेट लिखते हैं, यानी जो एटॉमिक वेट होता है उसको जब ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो वही ग्राम एटॉमिक वेट हो जाता है। ये हो जाएगा 23 और यहाँ हो जाएगा ग्राम, तो क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक वेट। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें संख्या, तो जहां पर 1 मोल होता है क्या बोलते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, एलिमेंट है तो यहाँ हो जाएगा एटम्स, और किसका, तो सोडियम का, तो सोडियम हो जाएगा, यहाँ सोडियम लिख देंगे। ठीक है, Na लिख देते हैं क्या। ठीक है, अच्छा एक और बात, ये जो आप देख रहे हैं 1 मोल कोई भी एलिमेंट जो होता है वह उसे 1 ग्राम एटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, 1 ग्राम एटम। तो यहाँ पर हम 1 ग्राम एटम भी लिख देंगे, 1 ग्राम एटम। और ये 1 ग्राम एटम किसका, सोडियम का, तो 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम आप लिख सकते हैं पूरा कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये इस तरह का सेटिंग होता है और ये सेटिंग आपको लिखने आने चाहिए। ठीक है,
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको आप लिखने का प्रयास करें। जैसा अभी देखिए हम यहाँ पर बोर्ड पर वही इसको रहने देते हैं और स्टार देकर के नया एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, इसको सेट करना है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं मैग्नीशियम, ये रहा मैग्नीशियम का सिंबल क्या लिखते हैं, Mg, और इसका एटॉमिक मास जो होता है 24 होता है। तो देखिए कैसे सेट करेंगे, पहला काम देख रहे हैं ना, 1 मोल ऑफ सोडियम लिखा है, चूंकि यहाँ मैग्नीशियम है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg, इसका सिंबल लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, इक्वल टू, अब ये जो ग्राम एटॉमिक वेट होगा, चूंकि एटॉमिक वेट 24 है तो इसको ग्राम में लिख दीजिएगा, तो यही इसका ग्राम एटॉमिक वेट हो जाएगा। और फिर इसका रिलेशन देखिए, ये हो जाएगा किसके, 6.023 इंटू 10⁻23, और यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, चूंकि ये मैग्नीशियम का काम कर रहे हैं तो ये मैग्नीशियम के लिए लिखे। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा अगला पॉइंट, यहाँ देखिए जहां पर 1 मोल होता है तो 1 मोल को क्या कहते हैं, 1 ग्राम एटम भी कहते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम किसके लिए, मैग्नीशियम के, तो मैग्नीशियम। क्लियर हो गया। और इस तरह से कोई भी रहेगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिया रहे तो हमें लगता है कि आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पहले तो सेटिंग आना चाहिए, और सेटिंग अगर आपको अच्छे ढंग से आ गया तो न्यूमेरिकल आपको बनाने आ जाएगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन सेटिंग में ही गड़बड़ हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे और 1 2 3 4 प्रैक्टिस करेंगे हम लोग कई एलिमेंट को लेकर के, और उसको इस तरह से बैठाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, हम 2 तरीका से बताएंगे, एक फार्मूला के आधार पर और एक ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये देखिए अगला हम एक क्वेश्चन और चाहते हैं, उसको भी पूरा कर लिया जाए। यहां पर हम लेना चाह रहे हैं, स्टार दे करके लेते हैं आयरन के लिए, आयरन यानी इसका सिंबल Fe होता है, और एटॉमिक जो मास होता है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं 56 लेते। अब इसको सेट करना है, देखो क्या करेंगे, कैसे सेट करेंगे भाई, यहाँ पर लेंगे 1 मोल, और चूंकि आयरन की बात हो रहा है इसका सिंबल Fe ले लेते हैं, और यहाँ 56 हो जाएगा, और ग्राम एटॉमिक वेट है, मतलब 56 को ग्राम में लिख देंगे, यही हो जाएगा ग्राम एटॉमिक वेट। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ने के बाद देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर ये तो 1 मोल है तो इसका मतलब ये संख्या कितना होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ किसका, यहाँ पर आप क्या लिए, आयरन लिए तो Fe का हो जाएगा। ठीक है, और 1 मोल को हम 1 ग्राम एटम भी कहते हैं, तो इसलिए 1 ग्राम एटम भी हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से इसका रिलेशन हम लोग बना रहे हैं, छोटा छोटा रिलेशन है, और यही रिलेशन आपको आगे काम देगा जब आप न्यूमेरिकल प्रश्न को बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर हम लेते हैं, स्टार दे करके, और इसको आप बनाना, जैसे हम यहाँ पर अब ले रहे हैं एल्युमिनियम, Al यहाँ दिया गया है और यहाँ 27 है इसका एटॉमिक वेट, तो कैसे लिखेंगे, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। अब इसको बनाइए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आप लोग प्रयास करिए इसको पूरा करने का, कंप्लीट करने का। ठीक है ना, तो पूरा कर सकते हैं ना, जैसा आप पहले लिखे थे थोड़ा सा पीछे जाएंगे, देखिए इस तरह से आयरन था तो क्या लिखे थे 1 मोल Fe, और 56 था, और चूंकि एटॉमिक वेट 56 है तो 56 ग्राम लिख दिए, वह ग्राम एटॉमिक वेट हो जाए। 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ Fe लिख दिए, मतलब चूंकि आयरन का बात कर रहे हैं तो Fe का लिखेंगे। और जब 1 ग्राम एटम, तो 1 ग्राम एटम किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है, तो इसको भी हम लोग बराबर कर दिए, है ना। तो आइए देखिए इसको, ये था ना आपका, ये थोड़ा सा ये रहा एल्युमिनियम के लिए। अब यहाँ पर एल्युमिनियम के लिए हम यहाँ पर सेट करते हैं, कैसे सेट करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे ये रहेगा 1 मोल एल्युमिनियम, 1 मोल एल्युमिनियम, तो 1 मोल एल्युमिनियम किसके बराबर होता है,
ये हो जाएगा, ये इसका एटॉमिक वेट होता है, इसको ग्राम में लिख देंगे तो ये ग्राम एटॉमिक वेट हो जाएगा। और इसको 1 मोल है तो इसमें एटम की संख्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, और ये 1 ग्राम एटम के भी बराबर होगा, 1 ग्राम एटम। ये 1 ग्राम एटम, ये 1 ग्राम एटम जो है वह मोल के बराबर होता है, क्योंकि मोल जो होता है, 1 मोल को हम लोग 1 ग्राम एटम भी कहते हैं, दोनों नंबर है। ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया है कि उसको कैसे बनाएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को जानने से पहले इस एक फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि हम मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इसको हम थोड़ा सा ऊपर स्लाइड को बढ़ा लेते हैं, रहा है ना। देखिए क्या क्वेश्चन आता है। पहला नंबर, मोल को कैसे कैलकुलेट करेंगे कोई भी एलिमेंट के लिए। फॉर एलिमेंट, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखेंगे के लिए, फॉर एलिमेंट, एलिमेंट तत्व के लिए, तत्व के लिए। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर आप एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम लोग लिखेंगे एक नंबर, पहला नंबर क्या हो जाएगा, मोल इक्वल टू, मोल यानी नंबर ऑफ मोल, इसी को कहेंगे। ये हो जाएगा वेट इन ग्राम, क्या आ जाएगा, वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक वेट, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक वेट। जिस एलिमेंट के लिए बात करेंगे उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक वेट। ठीक है, और यदि आपको वेट निकालना हो, देखिए तो क्या लिखेंगे, जो वेट इन ग्राम है ये अगर आपको निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा मोल गुना ग्राम एटॉमिक वेट। क्या आ जाएगा, मोल गुना ग्राम एटॉमिक वेट आ जाएगा। तो एक फार्मूला है जिससे हम निकाल सकते हैं मोल को, या वेट निकालना रह गया तो उस समय वेट निकाल सकते हैं। दूसरा फार्मूला क्या हम यूज कर सकते हैं, अगर नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है, मोल बराबर क्या होगा, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। और Na के अभी अभी थोड़ा देर पहले हम लोग सीखे हैं, Na कितना के बराबर होता है, 0.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। अब यहाँ से अगर आपको नंबर ऑफ एटम पूछा जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा क्या, मोल गुना एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर मोल और एवोगाड्रो नंबर बराबर कितना, 6.023 इंटू 10⁻23। ये दो फार्मूला है, इस दो फार्मूला से कई कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, कई तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, खास करके जब मोल कैलकुलेट करना हो तो, या वेट निकालना हो तो। ठीक है ना। तो आइए किसी भी एलिमेंट के लिए कैसे वेट निकालते हैं उसके बारे में समझते हैं। पहले इसको नोट कर लिया जाए, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये रहा, देखिए यहाँ पर है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और मोल्स इन द फॉलोइंग, यानी ग्राम एटम निकालिए, या फिर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राम एटम कैलकुलेट करिए या मोल कैलकुलेट करिए, क्योंकि मोल और ग्राम एटम क्या होता है, बराबर होता है। एक मोल को 1 ग्राम एटम भी कहते हैं, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने लिखा। इसलिए अगर मोल निकालना होगा या ग्राम एटम निकालना, कोई एक अगर मोल निकाल लेंगे तो ग्राम एटम निकल जाएगा। तो आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है 1.15 ग्राम ऑफ सोडियम में
बताइए कितना मोल होगा या कितना ग्राम एटम होगा, कैसे बताएंगे? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 1 नंबर है, इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। गिवन वेट आपको पता हो गया और सोडियम है तो मोल बराबर देखिए क्या पढ़े हैं, वेट आपको पता है, वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम और बाई ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, ग्राम एटॉमिक वेट, है ना, इस तरह से। देखिए ये है 1.15 दिया गया है और चूंकि यहाँ पर क्या है सोडियम है, सोडियम का ग्राम एटॉमिक वेट कितना होगा 23 ग्राम हो जाए। अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर 100 लिख देंगे, यानी 115 बटा में 23 अगुना 10 पर पावर -2 ऐसा कर सकते हैं, ये ऊपर ले जा सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, है ना। तो अब देखो यहाँ से कुछ कटने वाला है तो इसको काट सकते हैं। देखिए 23 है और ये क्या है 115 है, 5 1 6 1 7 आ रहा है, लगता है कि इसका वैल्यू पॉइंट में ही आएगा तो पॉइंट में रहने देंगे। यहाँ पर देखिए 115 और ये 23 हो गए, तो इसको पहले 23 को यदि हम मल्टीप्लाई करें 7 से देखते हैं, 7 तो बहुत ज़्यादा ना हो जाएगा, तो 2 3 4 5 6 से देखते हैं। देखिए 6 पहले 5 से कर ले, 5 तिया 15 देखते हैं, 5 तिया 15 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11, ये तो कटने ही वाला है, डायरेक्टे पूर रहा है, यानी इसको अगर आप यहाँ से काट देंगे तो ये 5 से कट जाएगा, तो 5 गुना 10 पर पावर -2 को अगर आप गुना करेंगे तो 0.005 और ये मोल हो जाएगा, यही तो आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट आगे का भी आप बनाना है, ये आपको दिया गया 80 मिलीग्राम के लिए और ये फिर एक संख्या दिया गया है 4.816 इंटू 10⁻23, तो इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रयास करना है इसको बनाने का, चूंकि आप देखिए ये नंबर ऑफ एटम है, मतलब ये दूसरा जो आपको दिया गया है उससे रिलेटेड है, ठीक है ना, तो इसको आप बनाने का प्रयास करिएगा और फिर अगले क्लास में हम इस तरह का क्वेश्चंस आपको लेकर आएंगे और प्रयास करेंगे हर चीज़ के बारे में पहले डिटेल रूप से बता दिया जाए थ्योरेटिकल भाग को और उसके बाद फिर उस पर आधारित न्यूमेरिकल को किया जाए, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में फिर मिलते हैं।